क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? देख लो जी, निगम पार्षद के राज में क्या हो रहा है। मजबूरी है, यहाँ के लोगों को इस गंदगी में रहने की आदत पड़ गई। निकाल के चले जाते हैं, 10-10 दिन, एक महीने तक फटता है कूड़ा यहाँ पे। बरसात होती नहीं, बगैर बरसात के पूरी गलियों में पानी भरा होता है। आए दिन बच्चे नाले में गिर जाते हैं। मजबूर जो इंसान है किराए पे, जैसे कि हम लोग रहने वाले, हमारे बच्चे हो गए इधर उधर घूमने, तो हमें ज्यादा दिक्कत है। पार्षद जी हैं समीर हाजी जी, उनको 20 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। भैया समीर अहमद यहाँ पर आते हैं? कभी कभी आते हैं, साल 6 महीने में। जब से जीते एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ की हालत कैसी है? ध्यान असल में क्या है, सरकार काम करना नहीं चाहती। अगर सरकार सही से काम करे तो ये गंदगी भी नहीं होगी, ज्यादा क्राइम भी नहीं होंगे। घरों में कीड़े चल रहे हैं। ये कांग्रेस का टाइम में ना डेंगू की बीमारी के लिए धुएं वाली मशीन आया करती थी। आज मोदी के राज में भी डेंगू की मशीनें भी नहीं आ रही है, धुआं फैलाने वाली। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। नेताओं के वादे और सियासत के दावे दोनों ही बड़े विचित्र होते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने आप को कहते हैं कि हम हर क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। ऐसे में मीडिया का ये भी कर्तव्य बनता है कि ग्राउंड लेवल पर आए, उनसे जाने कि क्या वाकई में काम हो रहे हैं, क्या वाकई में नेता आ रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं। तो आज हम आए हैं कांति नगर क्षेत्र में, जहाँ पर हम तमाम लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों में किस तरीके से नेताओं के कामों को लेकर के सुझाव है और क्या यहाँ पर काम होते हैं या नहीं। लेकिन आप मेरे पीछे एक बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। कूड़े के छोटे छोटे पहाड़ जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। त्योहारों के वक्त चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये पूरा एरिया क्राइम जोन में आता है। यहाँ के जो डीसीपी है जॉय एंड ठिर्की, वो क्राइम जोन में आने के बाद भी किसी भी तरीके से अपने सिस्टम पर दबाव नहीं डालते और रोजाना यहाँ पर कई क्राइम जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों में भारी गुस्सा है, लोग इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। तो हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश है। कहाँ रहते हो? अजीत नगर में रहता हूँ, गली नंबर 7 में। अच्छा, तो यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी फैल रही है, पानी की समस्या है, आपको क्या लगता है? ये तो गंदगी फैलेगी जब कोई निकालने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है। निकाल के चले जाते हैं, 10-10 दिन, एक महीने तक फटता है कूड़ा यहाँ पे। बच्चे बीमार चल रहे हैं, इसको पता ही नहीं किसी को। अब देखो, तुम्हारे देख रहे हो कितना सड़ रहा है जी। तो ये कब से पड़ा है? ये हो गया आज पिछले एक हफ्ते से। एक हफ्ते से हो गया? हाँ, एक हफ्ते से पड़ा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। PWD वाले, कोई नहीं आ रहा, कोई सुन नहीं रहा। निगम पार्षद भी नहीं सुन रहा है, विधायक सुन रहा है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जफर। मोहम्मद साहब, हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? देख लो जी, निगम पार्षद के राज में क्या हो रहा है। कौन है निगम पार्षद? समीर अहमद। समीर अहमद कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं। के निगम हाँ। पार्षद अभी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे तो कांग्रेस जो है लोकसभा विधानसभा में 0 है, लेकिन इस बार जनता ने उस पर विश्वास जताया था और ये कहा था कि हम निगम में कांग्रेस को लाते हैं। उनके 9 निगम पार्षद बने, पर उनके कामों को आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में और विधानसभा में दिल्ली में दोनों 0 पर है, लेकिन उसके बाद भी एमसीडी में जब सीट्स आई है तो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रही। भैया समीर अहमद यहाँ पर आते हैं? कभी कभी आते हैं, साल 6 महीने में। जब से जीते एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ की हालत कैसी है? 1.5 साल हो चुका है उन्हें बने। हाँ, अब तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आके चेक करा उन्होंने। अच्छा, क्या अजीत नगर में क्या हो रहा है? अजीत नगर से जीते हुए हैं, फिर भी अजीत नगर में नहीं आता। अजीत नगर का तो उन्हें बहुत बड़ा साथ मिला था, जबकि आते ही नहीं। तो गली में देखो, गली में पानी भर जाता है, गली भी सड़ जाती है, उसके बाद भी नहीं आते। कोई कार्यवाही, कोई काम ही नहीं होता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। क्या काम करते हो? मेरा यहीं पे घर है। घर है अपना? हाँ। तो सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं चारों तरफ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इस पर सरकार का ध्यान जाता है कि नहीं? ध्यान असल में क्या है, सरकार काम करना नहीं चाहती। क्या ये समझो कि लोग करवाना नहीं चाहते। अब ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, त्योहार का टाइम है, ये जबकि त्योहार से पहले उठना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। एप्लीकेशन दे दो या कुछ भी दे दो। भैया ये जो एरिया है क्राइम जोन में भी जो है माना जाता है, क्राइम जोन में भी माना जाता है, तो क्राइम जोन के होने के बाद भी पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं? नहीं, पुलिस वाले आते हैं, लेकिन क्राइम कुछ लोग यहाँ के भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आते हैं। और यहाँ के लोग ज़्यादातर मालूम है क्या है, मजदूर लोग हैं। 90% यहाँ पे किराएदार है, उनके साथ भी मारपीट होती रहती है आए दिन। किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए। यह क्राइम तो खैर पुलिस वाले रोक पाएंगे भी नहीं, क्योंकि क्राइम जो है कुछ लोग बाहर से आके करते हैं। वो बात रही है सफाई की या नाले की, सबसे मेन चीज़ है इस नाले का टेंडर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है ना, इससे बहुत टाइम से परेशान है।
बरसात होती नहीं है, बगैर बरसात के पूरी गलियों में पानी भरा होता है। यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है समीर अहमद और मौजूदा विधायक है अनिल वाजपेयी। तो इन दोनों में से कौन नेता यहाँ पर काम कर पाता है और कौन नहीं आता? यहाँ कुल मिलाकर के दोनों ही नहीं कर पाते। दोनों ही नहीं करते भैया। हाँ जी, दोनों ही नेता नहीं आते। उससे पहले जो बीजेपी के यहाँ पे वो रह चुके ना, गुप्ता। हाँ वो तो काफी अच्छी पोस्ट पे भी रहे थे। उन्होंने भी कुछ नहीं करा जी। श्याम सुंदर जी ने, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, कभी रोड ही नहीं करा इधर। श्याम सुंदर अग्रवाल मेयर भी रहे हैं दिल्ली के और उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर वो कुछ करते, आप ये देखिए नाले की हालत, अगर आप देखोगे तो पूरा नाला टूटा हुआ है। लेकिन क्या है, मजबूरी है यहाँ के लोगों को इस गंदगी में रहने की आदत पड़ गई। क्यों रह गई? क्योंकि नेता काम ही नहीं करते। यानी नेता काम नहीं करते और आप देख सकते हैं नाले का हाल, चलते चलते लोग गिर जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद भी सरकार जो है अपनी आंखें बंद कर रखी है। कान जो है वो बहरे हो चुके हैं, जनता की समस्याएं दिख नहीं रही है, लेकिन वादे बड़े बड़े होते हैं। भैया पानी आ रहा है? नहीं, पानी कब से नहीं आ रहा? बहुत दिन हो गए, साल 2-3 साल हो गए। टैंकर वगैरह आ रहा है? टैंकर आता तो आगे आता है, आगे आता है। हाँ। यहाँ नहीं आ रहा। नहीं। तो आप देख रहे हैं पानी भी नहीं आता, गंदगी जो है वो फैली हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और नेताओं में जो है वो भारी रोष दिखाई दे रहा है। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अंसारी। ईद का पावन त्योहार है, पाक त्योहार है, उसके बिल्कुल। बाद भी गंदगियाँ हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। क्राइम इतने हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे सरकार सही से काम करेगी तो जो आप कह रहे हो क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, अगर सरकार सही से काम करे तो ये गंदगी भी नहीं होगी, ज़्यादा क्राइम भी नहीं होंगे। आए दिन बच्चे नाले में गिर जाते हैं। वोट ले लिया फिर उसके बाद गायब हो गए। यानी वोट ले लेते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, पर काम नहीं होता। काम में कुछ नहीं होता। कोई घर से निकलने का राजी नहीं होता। जो रहता है मजबूर जो इंसान है किराए पे, जैसे कि हम लोग रहने वाले, हमारे बच्चे हो गए इधर उधर घूमने, तो हमें ज़्यादा दिक्कत है। और जिनके पास सब कुछ है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप किराएदार है तो आपको तो बिजली का बिल भी भरना पड़ता होगा। बेशक, हाँ जी। कोई फ्री नहीं है? नहीं, बत्ती का बिल भी देते हैं। सब पानी का भी बिल देते हैं? नहीं, पानी का नहीं, बत्ती का बिल बत्ती का देते हैं। देते हैं। हाँ जी, किराया देते हैं। क्या नाम है सर? लोकेश जी, क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी बड़ी समस्याएं हैं आपकी? यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाले की है, पानी की है। जितना भी कूड़ा आप लोग देख रहे होंगे उस कूड़े को देख लो, उठता नहीं है, टाइम टेबल से नहीं उठता, 50 दफे जाते हैं। एक हमारे पार्षद जी हैं समीर हाजी जी, उनको 20 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। उनके अंडर में ये आता है कांति नगर से लेके और कैलाश नगर तक। तो जनाब कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग कंप्लेंट करते करते थक चुके हैं। इसके लेकिन वो तो कह रहे हैं हम डेली सफाई कराते हैं, वो तो अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डालते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सफाइयों की फोटो आती है। सर वो करते हैं इस काम के लिए, लेकिन यहाँ तक ये करते हैं, निकाल दिया लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं साइड कर देते हैं, पर एक कोने में वो जो है वो फैल जाता है और बीमारियां बनती है। बीमारियां लगती, मच्छर मक्खी दुनिया भर की ऐसी होती है। घर पर आने वाले मेहमान भी दुखी होते होंगे। बहुत ज्यादा होते हैं। वो तो कहते हैं वहाँ जाना दिक्कत आ रही है हम लोगों को। घरों में कीड़े चल रहे हैं। घरों में कीड़े हाँ, पाइप के द्वारा चढ़ जाते हैं यानी ऊपर। वो भी करने नहीं आ रहे जो घर कुछ में ही क्लीनेस करने आते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है जी। कई जगह मैंने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, मैंने कहा त्योहार का टाइम है जना आ जाओ, आपकी पार्टी होती है। तो क्या कहते हैं वहाँ तो कूड़ा इतना होता है, मक्खी इतने होते, कहाँ है हम लोग? डेंगू मच्छर की दवाइयाँ भी नहीं डल रही भैया। कुछ नहीं होता कुछ भी। और जान की समस्याएं भी बहुत है। जान की बहुत महामारी है कि जनाब, बहुत महामारी है तो कि। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या निवेदन करना? हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम गरीब आदमी के झुग्गी झोपड़ी हैं, इनको ना थोड़ी सुविधा मिल जाए, इनको पानी बिजली से राहत मिल जाए या कूड़े करकट से राहत मिल जाए। ये कांग्रेस का टाइम में ना डेंगू की बीमारी के लिए धुएं वाली मशीन आया करती थी। आज मोदी के राज में भी डेंगू की मशीनें भी नहीं आ रही है, धुआं फैलाने वाली जो पहले मशीनें आया करती थी धुएं के लिए, ठीक है ना। आप पूरे जब से बीजेपी बैठी है, जब से धुएं वाली मशीन नहीं आ रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ के लोग जो है वो सरकार के कामों को लेकर के नाराज है। इनकी कंप्लेंट्स लेटर जो है वो रद्दी में पड़े रह जाते हैं और जो शिकायतें हैं उन पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए सब लोग नाराज है, परेशान है। ऐसे में सरकार के तमाम अधिकारियों को और यहाँ के निगम पार्षद को, विधायक को चाहिए कि वो अपने जनता की समस्याओं का हल करे, जो दावे और वादे किए जाते हैं वो पूरे हो। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।